न्यूजीलैंड की तूफानी जीत ने वर्ल्ड कप हिलाया। श्रीलंका हारी, पाकिस्तान को फंसाया। 84 फॉर 6 से 168 का सबसे बड़ा तूफान आया। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2026 में हो गया एक सबसे बड़ा चमत्कार और जीते हुए मुकाबले में श्रीलंका की हो गई हार। क्या पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से हो गई बाहर? क्या है पूरा मामला और किस तरह से न्यूजीलैंड की जीत ने पाकिस्तान को फंसाया, आपको बताते हैं। घर हो या ऑफिस, स्नैक हो, फील गुड। खारी फूड्स लाए रागी क्रिस्पीज, मखाना पॉप्स और स्नैक बार। खारी फूड्स, फील गुड स्नैकिंग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तूफानी जीत आई है। जी हां, जिस मुकाबले में न्यूजीलैंड सरेंडर कर चुका था, न्यूजीलैंड हार मान चुका था, उसी मैच को न्यूजीलैंड ने एक बड़े अंदाज में जीता, तूफानी अंदाज में जीता। श्रीलंका को श्रीलंका में धो दिया। जी हां, यह जो मुकाबला था कोलंबो में खेला गया, श्रीलंका के होम ग्राउंड में, और जहां पर श्रीलंका ने इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम है और उन्होंने इस मुकाबले में हार नहीं मानी और जीता हुआ मैच श्रीलंका हार गई। हारा मैच ऐसी जीती न्यूजीलैंड। जी हां, सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि एक समय न्यूजीलैंड इस मैच को हार चुकी थी और पाकिस्तान में जश्न मनना शुरू हो गया था। लेकिन तब क्या हुआ, कैसे हुआ चमत्कार और जीते मैच में कैसे हुई श्रीलंका की हार, वो बताते हैं आपको। तो देखिए, एक समय जब न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो उनका स्कोर 84 फॉर 6 हो गया था। जी हां, टॉप के 6 बल्लेबाज 84 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। और जब आप 84 पर 6 हो जाओगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, आम सी बात है कि जो गेंदबाजी टीम है वो सोचेगी उस मैच को जीत चुके हैं। और साथ ही पाकिस्तान, जो न्यूजीलैंड की हार चाह रहे थे, वो भी बहुत खुश हो गए थे। पाकिस्तान में जश्न मनने लग गया था कि न्यूजीलैंड हार रही है और पाकिस्तान को फायदा होगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को फंसाया। तो 84 फॉर 6 जब हो गया था तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को फंसा दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने 168 बना दिए। एक समय 84 फॉर 6 थे, 84 फॉर 6, और वहां से न्यूजीलैंड ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की और 20 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद 168 बना दी। यानी कि आखिरी में आपने 90 रन के आसपास, 90 नहीं तो 85 रन के आसपास आसानी से जोड़ लिए। सोचिए, 84 फॉर 6, 115-20 तक पहुंचने की भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आखिरी में न्यूजीलैंड ने 168 ही बना दिए। सबसे पहले यहां बात करें, उनके जो हीरो रहे मिचेल सैंटनर, जो कप्तान भी हैं, 26 बॉलें उन्होंने खेली, 47 रन, 47 रन नाबाद बनाए, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। मिचेल सैंटनर की यह पारी थी जो न्यूजीलैंड की टीम के लिए वरदान बनकर आई और न्यूजीलैंड की जीत को पक्की कराई। मिचेल सैंटनर ने अच्छा योगदान दिया। और साथ ही अगर हम बात करें कॉल मैकॉनी, जी हां, इन्होंने 23 बॉल्स में 31 रन नाबाद बनाए, 2 छक्के और 3 चौके लगाए। यानी कि न्यूजीलैंड की शुरुआत पहले ठीक रही, मिडिल ऑर्डर में फंस गए, 84 फॉर 6 हो गए, लेकिन वहां से 168 बना दिए मिचेल सैंटनर के धमाका और कॉल मैकॉनी के धमाके की बदौलत। क्या हुआ, लंका को मिला 169 का टारगेट। अब श्रीलंका को अपने घर में मिल गया 169 का टारगेट। जो टारगेट 120, 25, 30 या 40 का होना चाहिए था, वो 169 का हो गया। और फिर श्रीलंका ने कैसे जवाब दिया, वो जान लीजिए। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टेके घुटने। अब श्रीलंका के बल्लेबाजों ने कहा, यार कहाँ 170 तक जाएंगे, एक काम करते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, मैच को खत्म कर देते हैं और न्यूजीलैंड को जीत दिलाते हैं। तो क्या किया श्रीलंका ने, 0 फॉर 1 श्रीलंका का स्कोर। जो पहला विकेट गिरा वो 0 रन पर गिर गया। जी हां, खाता भी नहीं खोल पाए और 0 रन पर निशांका आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। पहला विकेट गिरा 0 रन पर, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा 6 रन पर। मतलब श्रीलंका ने सोच लिया था, भाई क्यों मेहनत करनी है, 170 तो हम बना नहीं पाएंगे, तो एक काम करते जल्दी से आउट हो जाते हैं। पहला गिरा 0 पर, दूसरा गिरा 6 रन पर, तीसरा गिरा 27 रन पर। यानी कि श्रीलंका ने ठान लिया था कि भाई यहां से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और मेहनत आगे देखेंगे, फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड को इस मैच में आसानी से
जो जीत है ना वो दिला देते हैं। तो 3 विकेट आपके गिर गए 27 रन पर और पूरा श्रीलंका ने सरेंडर था वो कर दिया। पूरी तरह से श्रीलंका इस मैच में हमें खत्म नजर आई। और फिर जो चौथा था वो 29 रन पर गिर गया। 4 बल्लेबाज 29 रन पर आउट हो गए और श्रीलंका पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट पर आ गई। और आपको साथ ही बता दूं, चौथा तो गिर गया 29 रन पर, उसके बाद जो पांचवा था उस विकेट को भी गिरने में ज्यादा देर नहीं लगी और पांचवा विकेट भी 46 रन जब स्कोर था दसुन शना का तब वो आउट हो गए। यानी कि आधी टीम जो थी, जब तक श्रीलंका का स्कोर 50 से पहले ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। और ऐसे में आखिर में फिर श्रीलंका के लिए इस मैच में कुछ बचा नहीं था और न्यूजीलैंड इस मैच को आसानी से जीत गई। पाकिस्तान के सेमीफाइनल की जो राह है ना, वो श्रीलंका की जीत और न्यूजीलैंड की हार पर डिपेंड कर रही थी। अब जब न्यूजीलैंड मुकाबला जीत गई है तो वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गई है और पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल में जाने का जो चांस है वो पूरी तरह से कम हो गया है। बहुत ज्यादा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की इस जीत से बैकफुट पर आ गई है। घर हो या ऑफिस, स्नैक हो, फील गुड, खारी फूड्स लाए रागी क्रिस्पीज, मखाना पॉप्स और स्नैक्स बार। खारी फूड्स, फील गुड स्नैकिंग।